हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की ओस्टवाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके कुछ प्रमुख उपयोगों पर भी प्रकाश डालिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, बोलते हैं क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये रंगहीन होता है। कैसा होता है ये हमारा होता है रंगहीन होता है, तथा जल में अत्यधिक विलेय होता है। क्या होता है? जल में अत्यधिक विलेय होता है। और क्या होता है इसका? क्वथनांक, यानी कि इसके गर्म होने का तापमान कितना होता है? क्वथनांक। क्वथनांक होता है इसका 78, यानी 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक, हिमांक कितना होता है? हिमांक मतलब होता है जमने का तापमान। हिमांक होता है इसका -41.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होगा बच्चों? हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। अब हम देखेंगे औद्योगिक निर्माण की ओस्टवाल विधि का वर्णन करते हैं। तो देखिए बच्चों, पर हम यहाँ पे देखिए, ये हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या है बच्चों? यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे अमोनिया, यानी कि NH3 डॉट, और क्या लेंगे? वायु में उपस्थित बच्चों ऑक्सीजन, यानी कि वायु। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होता है इस चैम्बर पे। इसको देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लेटिनम की जाली। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ये जो जाली है ये क्या है? प्लेटिनम की। यहाँ पे लिखते हैं प्लेटिनम की, क्या है ये? जाली है। प्लेटिनम की जाली है। और बच्चों ये क्या है? ये परिवर्तक वायु। क्या है बच्चों ये? परिवर्तक वायु। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या है ये? परिवर्तक, परिवर्तक वायु है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम समझते हैं कि प्रथम पद, यानी कि स्टेप 1 यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद में क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम इस प्लेटिनम की जाली, यानी कि परिवर्तक वायु के चैम्बर में यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये अमोनिया गैस तथा वायु कितने रेशियो में रहेगा? 1:10 में, यानी कि 1 अनुपात, अगर 10 अनुपात वायु है तो 1 अनुपात क्या होगा? अमोनिया होगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको डालते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं। जब इसको प्रवाहित करने पर होता है क्या है? इसको प्रवाहित की यहाँ पे जो प्लेटिनम क्या होगा? प्लेटिनम में बच्चों यहाँ से उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करेगा। तो ये क्रिया हो जाएगी। क्या क्रिया हो जाएगी? देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी NH3। ये NH3 वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेटिनम, जो प्लेटिनम होता है वो क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। और यहाँ पे तापमान कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पे तापमान होता है। तो हमें उत्पाद में हमें क्या मिलता है? उत्पाद में हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O और डेल्टा एच मतलब कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। डेल्टा एच का मान कितना होता है? -24.8 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए इस हम क्या करेंगे? समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। समीकरण संतुलित करने हमें क्या करना पड़ेगा? 4 यहाँ करेंगे, 5 यहाँ करेंगे। ठीक इस तरीके से बच्चे 4 यहाँ कर देंगे और 6 यहाँ कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि उसमें छिपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें क्या मिला? देखिए यहाँ पे हमें मिला ये जो NO है। NO क्या बच्चों? इसका नाम लिख देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए कहाँ होगा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड बच्चों हमारा कहाँ पे आ गया? ये आ गई, ये हमारा क्या आ गया? नाइट्रिक ऑक्साइड हमें यहाँ बने। अब नाइट्रिक जो ऑक्साइड कहाँ होगी? यहाँ पे प्रवाहित हो गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, देखिए ये बच्चों ये क्या? शीतलक है। इसको क्या, सॉरी बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कक्षा, यानी शीतलक है ये क्या है? ये है हमारा शीतलक, शीतलक। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष, कक्ष बच्चों ये ऑक्सीकरण कक्ष है। शीतलक हमारा कहाँ है? शीतलक बच्चों यहाँ आगे है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? जो NO है, NO है बच्चों, क्या है? NO है। तो NO क्या करेगा? ऑक्सीजन से O2 से अभिक्रिया करके क्या देगा? ये देगा हमारा NO2 देगा। क्या देगा? NO2 देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ये प्रथम पद हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे द्वितीय पद। क्या क्या डालेंगे? द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या होगा? द्वितीय पद में जो हमारा NO2 है, क्या बच्चों? सॉरी बच्चों, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल
ऑक्सीजन से O2 से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, ये करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया दूसरा द्वितीय पद हो गया, यानी कि दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, तीसरे स्टेप में यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जल लगा हुआ है। क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं अवशोषक टावर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अवशोषक टावर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो NO2 के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, ये क्या होगी, यहाँ से नीचे ये यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे जाने पर क्या होगा, यहाँ पे जाने पर किससे भी क्रिया करेगा, ये भी क्रिया करेगा किससे, जल से। जल है ना बच्चों, यहाँ पे किसकी बौछार हो रही है, जल की बौछार हो रही है। यहाँ पे किसकी बौछार हो रही है बच्चों, यहाँ पे जल की बौछार हो रही है। जल क्या होगा, इस NO2 की अभिक्रिया किससे हो जाएगी, जल से हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे तृतीय पद। कौन सा पद लिखेंगे, तृतीय पद, यानी कि तीसरा पद। तीसरे पद में क्या होगा, तीसरे पद में यहाँ पे जो NO2 है, क्या है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये अभिक्रिया कैसे करेगा, H2O से। तो H2 से अभिक्रिया करने में हमें क्या मिलेगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल मिलेगा, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। ये क्या नाम है, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या बना रहे हैं बच्चों, नाइट्रिक अम्ल तो हम बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाइट्रिक अम्ल। तथा NO का क्या नाम है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिला है। क्या मिला बच्चों, यहाँ पे हमें जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड मिला हुआ है, इसको क्या करेंगे, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः क्या करेंगे, इस वाले कक्ष में, यानी कि ऑक्सीकरण कक्ष में लाकर क्या करेंगे बच्चों, पुनः यहाँ पे हमें NO2 में प्राप्त होता रहेगा। अब होता क्या है बच्चों यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे जो हमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला है, सॉरी जो नाइट्रिक अम्ल मिला है, ये क्या है, अब हम देखेंगे ये कितने हमारे पद होगा, तृतीय। अब हम देखेंगे तीसरा पद, यानी कि चौथा पद, सॉरी बच्चों क्या लिखेंगे, चौथे पद में क्या हुआ है, चौथे पद में हमें जो यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला। अब यहाँ पे देखिए ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, जितनी भी नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये पूरी बच्चों पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। ये पूरी पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। जब पूरी पानी से अभिक्रिया नहीं करती, देखिए पहले एक बात ये याद रखिएगा कि जो हमें HNO3 मिला है, वो HNO3 में बच्चों क्या है, पानी ज़्यादा है। क्या है, पानी ज़्यादा है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें सही करने के लिए, मतलब कि उसका पानी का वो तनु है, तो तनु से हमें सांद्र में परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सांद्रण आसवन। क्या करना पड़ेगा, सांद्रण आसवन। या सांद्रण आसवन में हमारा क्या है, 68%, 68% क्या है, जल है। तो हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र H2SO4 का उपयोग करने पे हमें क्या होगा, जो HNO3 मिलेगा वो कितना पड़ेगा, 98% HNO3 हमें यहाँ पे मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे बच्चों हो क्या रहा है कि ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये किसी भी क्रिया में पानी को क्या करता है, सोख लेता है। तो जब यहाँ पे मिलेगा तो हमें जो HNO3 मिलेगा वो कितने मिलेगा, 98% शुद्ध मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए बच्चों कि जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये पानी से पूरी अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है। जब पानी से पूरी अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो HNO3 में क्या है, HNO3 में हमारा जो नाइट्रिक अम्ल NO2 मिक्स है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या लिखा था कि मैं कह रहा हूँ कि जब HNO3 है, हाँ, और इस वाले हमने चैम्बर में क्या समझा कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये पानी की अभिक्रिया, यानी पानी के पूरे अणु से अभिक्रिया नहीं करते, तो कुछ बच जाती है। क्या होती है, कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बच जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग अर्थात इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो होता है भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सधुम नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सधुम नाइट्रिक अम्ल। सधुम नाइट्रिक अम्ल हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, मिलता है। तो जो देखिए यहाँ पे हमने लास्ट में हमने क्या किया था, सांद्र H2SO4 की सहायता से 98% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए पहले हमारे पास क्या था, 68% किलो से पानी था। तो 68% पानी को हमने कम कर लिया, यानी कि जब हमने सांद्र H2SO4 से विक्रिया कराई तब हमें क्या मिला, 98% HNO3 मिल गया हमें यहाँ पे। तो अब देखिए ये क्या है, ये ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा बच्चों, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा हमने क्या किया, नाइट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन किया। यानी कि जब बड़े औद्योगिक, क्या लिखा बच्चों प्रश्न लिखा है, औद्योगिक निर्माण, यानी कि लार्ज स्केल में जब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो ओस्टवाल्ड विधि का उपयोग करते हैं। तो ये क्या, ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसके उपयोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं
इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, देखिए कि HNO3 का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। नंबर एक इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग करेंगे प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। देखिए क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, अभी अभिकर्मक के रूप में तथा अम्लराज बनाने में, कहाँ पे, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया नंबर एक। नंबर दूसरा देखते हैं, नंबर दूसरे में क्या है, नंबर दूसरे में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर तीन क्या हो जाएगा, नंबर तीन उत्कृष्ट धातु, क्या, उत्कृष्ट धातुओं जैसे AU, AG और प्लेटिनम। सिल्वर के वजह AG, सोना और प्लेटिनम को साफ करने में, ये हो गया नंबर तीन। नंबर चौथा पॉइंट देखते हैं, नंबर चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर चौथा हो जाएगा हमारा H2SO4, क्या, H2SO4 के निर्माण में, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं, H2SO4 के निर्माण में हम HNO3 का उपयोग करते हैं, के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये क्या होगा, इसके उपयोग हो गए, ये क्या हो गए, इसके उपयोग ले गए। अगर छोटा सा और लिखना चाहें तो नंबर 5वां पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं नीचे, कहाँ करते हैं इसका उपयोग, नाइट्रीकरण अभिक्रिया कराने में, किसमें, नाइट्रेशन बोलते हैं इसको, अभिक्रिया कराने में इसका उपयोग किया जाता है, या कराने में इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये क्या होगा, ये इसके उपयोग हो गए, और ऑस्टवाल्ड विधि का वर्णन जो बना चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।